साईं मस्ताना जी महाराज सच्चे रहबरदाता के, जिन्होंने सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम चलाया, करना सिखाया, उन्हीं रहबरदाता का जन्म महीना सासन पूरी दुनिया में मनाती है। उस सच्चे मुर्शिदे कामिल, सच्चे रहबरदाता मालिक साईं का ये जन्म माह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और मालिक घरों में खुशियां दे, रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी दे, रूहानियत में आप तरक्की करें। ये उस साईं से दुआ है और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो भजन नवंबर छाई बहार के इसमें आए सिरजनार, जन्म महीना आया है कुल मालिक लिया अवतार, जी रूहें हुई हैं खुशहाल, जन्म माह आया है। सो मुर्शिदे कामिल दाता रहबर इस दिन संसार में वो पैगाम लेके आए, वो संदेश लेके आए जिसकी बहुत जरूरत थी। हर कोई इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के सूक्ष्म रूपों को पहचानता नहीं था। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम एक ही ताकत के नाम है, समझता नहीं था। सच्चे सदगुरु मौला आए, लोगों को सिखाया कि वो सुप्रीम पावर, वो शक्ति तो एक ही है। जितनी भाषाएं हैं, जितनी बोलियां हैं, हर बोली में उसका नाम अलग लिया जाता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मालिक अलग हो गया। परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, और इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों में ढूंढो। अगर वो कण कण में है, अगर वो जर्रे जर्रे में है, तो सीधा सा मतलब है कि वो आपके अंदर है, हम सबके अंदर मौजूद है। उसको अंदर से खोजो। बहुत ऋषि मुनि आए, भगवान को पाने के लिए जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, नंगे पैर सफर करो, सिर पे पानी डालो, आग के पास बैठ जाओ, इत्यादि इत्यादि बातें सुनने में आई। पर सच्चे मुर्शिदे कामिल साईं शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने बिल्कुल सीधा साधा, साफ सुथरा, बड़ा ही आसान तरीका बताया। मत जाइए घर परिवार छोड़ के, अपने बाल बच्चों में, परिवारों में रहो। पर जैसे कमल कीचड़ में खिल जाता है, उसी तरह इस संसार में रहते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम का नूर चेहरे पे ले आओ, सुरूर अंदर आएगा और खुशियों की बहार छा जाएगी। हमारे जितने भी पीर पैगंबर गुरु आए, सभी घर गृहस्थ वाले थे ज्यादातर। अवतार देख लीजिए, श्री राम, श्री कृष्ण जी भगवान कहलाए, गुरु सहवान हुए, तो पैगंबर हुए, सभी के सभी परिवार वाले थे। जब उनको अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड मिल सकता है, तो आपको परिवार छोड़ने की क्या जरूरत है? आपको क्यों नहीं मिलेगा घर परिवार में? वो मिलता है, पर तालमेल बिठाना पड़ता है। एक होता है कर्तव्य का निर्वाह करना, उसके लिए कमाई करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, काम धंधा करो। और एक होता है कमाने के लिए जीना, जीने के लिए कमाना, कमाने के लिए जीना। शब्दों का हेर फेर है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जीने के लिए कमाना ये भगवान की तरफ से हुक्म है, पर कमाने के लिए जीना, कि मेरी जिंदगी का मकसद ही पैसा इकट्ठा करना, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसूट, ये सब काम
इंसान को बेरहम बनाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर करते हैं और तमाम खुशियों से मुनकर करवा देते हैं। तो कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। आपके पास जो पैसा आता है, कमाई का 10वां, 15वां, 20वां हिस्सा जरूर निकालो। अब 20 रुपए कमाते हो, 1 रुपया निकाल लो। हजारों कमाते हो, 20,000 तो 1,000, 20 लाख तो 1 लाख, और उस पैसे को अपने पास रखो। आपके आसपास में कोई बीमारी से तड़प रहा हो, नशे में डूबा हो, प्यासा हो, भूखा हो, नी आसरा, अपंग, अंगहीन हो, कर्मों का मारा हो, वो जो आपने पैसा निकाल के रखा है, आप उस पैसे को उसके इलाज पे लगा दीजिए, आसरा बनाने के लिए लगा दीजिए। बदले में आपको सुख ना मिले तो हम गारंटी देते हैं, हो ही नहीं सकता कि सुख ना मिले। वेदों में लिखा है 7वां 8वां हिस्सा, सिख धर्म में लिखा है 10वां दसौंध। पर चलो, कलयुग का समय है, निकालो तो सही कुछ ना कुछ। और दीन दुखियों की मदद में उसे जरूर लगाओ। तो जो लोग संतों के वचन सुनते हैं, अमल करते हैं, उन्हें दोनों जहां की खुशियां जरूर मिला करती हैं, परमानंद की प्राप्ति जरूर होती है। इसलिए आप दीन दुखियों की मदद में समय जरूर लगाएं। महीने में 2 दिन, 1 दिन सेवा कीजिए, परहित परमार्थ। सारा समय ही आप काम धंधे पे लगाओ, ये भी ठीक नहीं। बहुत ही बढ़िया है कि 7 दिनों में 1 दिन, चलो 15 दिन में 1 दिन, महीने में 2 दिन, 3 दिन, जो भी आप निकाल सको, परहित परमार्थ के लिए जरूर लगाओ। सेवा करो, और वो की गई सेवा आपका ही नहीं, आपके बच्चों का ही नहीं, आपकी गई हुई और आने वाली पीढ़ियों का भला करेगा। कर्तव्य निर्वाह कैसे किया जाए, जिंदगी में तालमेल कैसे बिठाया जाए, शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर ने समझाया। कैसी होनी चाहिए एक भक्त की दिनचर्या, कैसी होनी चाहिए उसकी जिंदगी के असूल। संभव हो, अगर आप कर सको तो सुबह जल्दी उठो, 2 से 5 के बीच, जब भी मर्जी आपकी, रफा हाजत जाओ, फ्रेश हो जाओ, पानी पीजिए, नहा सको तो जल्दी से नहा लीजिए, वरना हाथ मुंह धो लीजिए। फिर आप सुमरन करो, आधा घंटा, घंटा, ना से तो 15 मिनट किया भी बहुत बहुत अच्छा है। तो आपने आधा घंटा, घंटा सुमन किया। घर में जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, गांव में जो सुबह की चाय, दूध, छाछ, जो भी आप लेते हैं, तो वो माता बहनें जब भी बनाएं, सुमरन करके बनाओ। पहले दूध बिलोया करते थे हाथों से, आजकल तो मशीनें हैं। चलो, आप मक्खन निकालते हैं तब भी सुमन कर लिया करें, सुमन भी बनेगा, और जो उसे खाएगा उसके अंदर शांति आएगी, घर स्वर्ग जन्नत की तरह बनेगा। फिर आप काम धंधे पे जाते हैं, खेतों में, दुकानों पे, बिजनेस व्यापार के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो आप सुमन करते जाएं। खेतों में बीज डालते हैं, सुमन करते हुए डालिए, राम का नाम लेते हुए डालिए, अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हुए डालिए, सुमरण करते हुए। तो आप
वो सुमन करते करते खेतों में बीज डालेंगे, यकीनन उसका लाभ भी आपको ज्यादा होगा। और एक लाभ तो हो ही गया कि आपने सुमन किया, वो अल्लाह वाहिगुरु की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर हो जाता है। एक तो हाथों हाथ फायदा मिल गया, और एक जब फसल आएगी तब फायदा मिलेगा। इसी तरह दुकान में जाते हैं, सफाई करते हैं, उसमें सुमन करते रहिए। बिजनेस व्यापार के लिए पढ़ने जाते हैं, सुमन करते जाइए, यादाश्त शक्ति ज्यादा बढ़ेगी, याद ज्यादा रहेगा। पढ़ाने जाते हैं, आपका व्यवहार सही रहेगा। और अगर टीचर लेक्चरर का व्यवहार सही होता है तो बच्चा राष्ट्रपति भी बन जाएगा, उस टीचर के पांव के हाथ आके जरूर लगाएगा। इससे बड़ा तगमा शायद किसी दुनिया के और आदमी को नहीं मिल सकता। तो आपके व्यवहार का शुद्धिकरण करना भी जरूरी है। आप किसी से भी पैसा लेते हैं या देते हैं, वो असूलों में होना चाहिए। जैसे आप किसी का भला करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, 5 रुपए या 10 रुपए सैकड़ा मत ठोकिए। ये कोई भक्तों वाला काम नहीं है। जायज जो भी रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपए, जो भी आपका चलता है असूलन, ब्याज रख दीजिए। और आपके पास बहुत पैसा है और उसे कहिए कि भाई आपका मैं साथ दे रहा हूं, आप पैसा सही टाइम पे वापस कर दें। और वो आदमी समेत ब्याज, आपको सारा पैसा वापस करने आता है। मालिक की अगर खुशियां चाहते हो तो आप उसका मूल ले लो, और अगर अति गरीब है ब्याज उसको वापस कर दो। अगर अच्छा है वो तो वो ब्याज से दीन दुखियों की मदद कर दो। यकीनन आपके घर में खुशियां आएंगी, रूहानियत में आप तरक्की जरूर करेंगे। और अगर आप चाहवान हैं, आपका बिजनेस ही ऐसा है, पैसे ब्याज पे देखिए आप रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं, तो फिर आप कम से कम ब्याज, रुपया, 1.5 रुपया या ऐसा कुछ रख सकते हैं, क्योंकि आपका रोजगार चलेगी। तो ये एक व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। बुरा कभी किसी का ना करो, चुगली निंदा ना करो। आप जब दूसरों को बुरा कहते हैं, जो भी आप दूसरों की गाते हैं वो आपके अंदर आ जाती। दूसरों की बुराइयां गाते हो, दूसरों के अवगुण गाते हो, वो आपके अंदर आ जाएंगे। खुद का जो गाते हो वो चला जाता है। हमने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा अपने अवगुण गाते हुए। मैं जवानी के टाइम ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये करता था। अरे दूसरी करतूतें भी तो बता, वो नहीं बतानी। इसलिए वो अपने गुण गाता रहता है, और जो खुद के अंदर से चीज गाओगे वो चली जाती है। इसलिए गाना है, चलो गाओ मत। जब भगवान के सामने भक्ति करते हो तब गा दो कि मेरे में ये अवगुण है, क्योंकि गा दिए तो वो अवगुण चले जाएंगे, आप गुण ग्रहण कर लोगे। और जो गुणवान होता है, क्या समाज, क्या घर, क्या भगवान, सब जगह पे उसकी इज्जत बढ़ती ही बढ़ती है, कम कभी नहीं होती। ईश्वर के नाम में वो तमाम खुशियां हैं, तमाम बरकतें हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। इंसान की तकदीर, इंसान की किस्मत, इंसान के साथ होती है, लेकिन इंसान ही है जो अपनी किस्मत को, अपनी तकदीर को बदल सकता है। लोग ये कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है, लेकिन संत कहते हैं मनुष्य एकमात्र ऐसी जोनी है, ऐसी जून है जिसमें
अगर वो चाहे तो भाग्य बदल सकता है। उसके लिए कर्मठता, उसके लिए कर्मयोगी और ज्ञान योगी होना बहुत जरूरी है। आप कर्म करें और ईश्वर की भक्ति इबादत करें, उस मालिक के नाम के साथ साथ अच्छे कर्म करो, कड़ा परिश्रम करो, शारीरिक मेहनत या दिमागी मेहनत जो लगातार करते हैं, साथ में प्रभु परमात्मा का नाम जपते रहते हैं, हो ही नहीं सकता उसे अंदर बाहर किसी चीज की कमी आ जाए। इंसान जब पाखंडवाद में पड़ जाता है, इंसान जब ढोंग दिखावे में पड़ जाता है, तब मालिक से बहुत दूर चला जाता है। उसको दिखावा नहीं, अमलों से पाया जा सकता है। दिखावे की जरूरत नहीं, आप कर्म ऐसे करो, अच्छे कर्म, कड़ा परिश्रम, हक हलाल मेहनत की कमाई और ईश्वर की भक्ति हमेशा मालिक से प्यार बढ़ाती है। और मालिक के प्यार में क्या मिलता है? क्यों करे कोई उस भगवान अल्लाह राम से प्यार? इंसान है तो इंसानों से प्यार करता है। इंसानी प्यार गलत नहीं, लेकिन उसमें हवश ना हो। इंसानी प्यार एक हद तक साथ देता है। विचार नहीं मिलते तू कौन और मैं कौन, थोड़ा झगड़ा हुआ तो तू कौन और मैं कौन। कि मालिक का प्यार ऐसा क्या है जो किया जाए और क्यों किया जाए। इंसानी जीवन में दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, ये तो आप मानोगे। हर दिन एक जैसे नहीं रहते, ये भी आप मानोगे। कभी बीमारियां आती हैं, कभी घर में, कभी परिवार में, कभी कहीं तरह तरह की परेशानियां आ जाती हैं। क्या आप ये नहीं चाहते कि जिंदगी में हमेशा एक रस हो, खुशियां ही खुशियां हो, बीमारी आने से पहले कट जाए? कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, ये जिंदगी का एक अंग है। पर अगर प्रभु से प्यार किया जाए तो वो ऐसे रंग से भर देता है कि कभी पतझड़ नहीं होता। फिर तो मालिक से प्यार करना चाहिए ना। और हैरानी ये है, आप जिससे भी प्यार करते हो कुछ लेते हो, कुछ देते हो। कोई सत्संगी भाई बहन होंगे जो बेगर्ज प्यार करते हैं, अदरवाइज रिश्तों में भी लेना देना लगा रहता है। और हैरानी ये है, प्रभु आपसे कुछ लेता नहीं और देता ही देता है, देता ही देता है। क्यों ना करें उससे प्यार? तकलीफ क्या है जो सारी तकलीफों को मिटा दे, जो पहाड़ जैसी बीमारियों को कंकर में बदल दे, जो हमें गाइड करे कि हम परमानंद में कैसे रह सकते हैं, बेगमपुर के बादशाह कैसे बन सकते हैं। उससे प्यार क्यों ना करें? और उसी के प्यार में लज्जत। दुनिया में रहते आपको जो भी स्वाद अच्छा लगता है, मीठा, कड़वा, नमकीन, जो भी अच्छा लगता है, अलग अलग टेस्ट होता है। किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है। पर वो मालिक के प्यार ऐसा आनंदमय है, ऐसा खुशी देने वाला है, ऐसा लज्जतदायक है कि अगर आप उससे प्यार करेंगे, चाहे आपका टेस्ट कैसा ही क्यों ना हो, वो उससे अरबों गुना ज्यादा आपको प्यार और वो मजा देगा और वो परमानेंट रहेगा। बार बार खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों ना करें प्रभु से प्यार, क्यों ना करें अल्लाह राम से प्यार? करना चाहिए। कोई लॉस नहीं, इन्वेस्ट कुछ नहीं करना अपने,
अदरवाइज कोई बिजनेस ले लो, कोई व्यापार, डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, दवाई दे देगा लेकिन पैसा तो लेगा ना भाई। लेकिन ये मालिक राम, अल्लाह, ईश्वर, ओम हरि एक ऐसा डॉक्टर है जो बीमारी भी दूर करता है और बदले में लेता नहीं, देता भी है कि ले बेटा तेरी बीमारी भी दूर और ये ले बरकतें, ये ले लाभ, जितना मर्जी लेता जा, वो तेरी हिम्मत, तेरा दामन, तेरी झोली जैसी होगी उससे कई गुना ज्यादा वो बख्श देगा। बस तूने अपनी झोली को फटने नहीं देना। कहने का मतलब वचनों पे पहरा दीजिए, वचनों पे अमल कीजिए। वचनों पे अगर अमल करोगे, वचनों पे अगर पहरा दोगे, तभी मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी, तभी उसकी रहमतों के हकदार आप बन पाएंगे। तो हमेशा उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में आनंद है, उसके प्यार में खुशियां हैं। इसलिए तो दीवाने अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं दुनिया की निगाह में, पर कोई क्या जाने वो सब लुटा के सब कुछ पा जाया करते हैं। कितने संत पीर पैगंबर हुए इस समाज में, हर कोई उनके लिए सत्कार, प्यार, मोहब्बत जरूर रखता है। दिलों में डेरे हैं उन संतों के, पीर पैगंबरों के। लेकिन कितने गुनाहगार हुए, कितने ठग चोर भयानक हुए, कोई नाम लेना नहीं जानता। सदियां गुजर गई, होते आए हैं बुराई के नुमाइंदे, लेकिन अगर कोई याद भी करता है तो बुराई के प्रतीक के रूप में। और संतों के लिए तो इज्जत से सिर झुक जाता है, जिन्होंने सारी जिंदगी समाज सुधारने के लिए लगाई हो। आप कुछ दिन घर से बाहर रहते हैं तो कैसा हो जाता है, जरा सोचिए। वो सारा टाइम ही आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए मालिक से दुआ, अरदास, प्रार्थना, विनती, दुआ करते हैं कि मालिक तेरी रियायत, तेरी प्रजा को सुखी रख, उसको खुशियां दे, उस पे रहमो करम कर। अब जो सुनेगा तो वो मालिक सुनता है और उनके अंदर वाणी आती है, शब्द आते हैं। आज की भाषा में कहें, कुछ भी भाषण कह लीजिए, सॉन्ग कह लीजिए, कविता कह लीजिए, उनके अंदर उतरती है और वो धड़ाधड़ बोलते चले जाते हैं। उनको तुकबंदी की जरूरत नहीं पड़ती, मालिक अपने आप तुकबंदी करता चला जाता है। तो क्यों नहीं होगी इज्जत उनके लिए? क्यों? क्या गुनाह किया उन्होंने? आदमी गुनाहगार हो सकता है, उनके पवित्र ग्रंथों को पढ़ के देखो, किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ ले लो, उनमें तो इंसानियत के जज्बे से भरपूर हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो इंसान गलत हो सकता है, पहनावा वैसा पहन के गलत कर्म कर सकता है, पर हमारे संत पीर पैगंबर ना गलत थे, ना गलत हैं, और ना उनकी वाणी कभी गलत होगी। वो कभी किसी को गलत गाइड कर ही नहीं सकते। वो तो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, सच के राह पे चलने की शिक्षा देते हैं। हाँ, इंसान का दिमाग शैतानी, मन जब हावी हो जाए तो वो उन्हीं वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है और इंसान को गुनाहगार बना देते हैं। तो ये पाप कर, ये पाप नहीं होता, ये तो भक्ति है, ये कर्म कर। अरे हर धर्म के पहले शब्द हैं रहम, रहम, रहम। ये पहले अल्फाज है। रहमाने रहीम, कुछ भी ले लीजिए, किसी भी धर्म को ले लीजिए, दया रहम की भावना सब धर्मों में भरी है। अब जरा सोचिए, आप पशु को मारो, आदमी को मारते हो, गलत काम करते हो, कैसे मालिक खुश होगा और कैसे स्वर्ग जन्नत इंसान को नसीब होगा जब वहां लिखा रहम करो, आप बेरहम हो जाते हैं। तो ये शिक्षा देने वाले ही तोड़ मरोड़ के संत पीर पैगंबरों के वचनों की बेअदबी करते हैं, वरना उन्होंने तो एक ही बात सिखाई है, बेगर्ज मोहब्बत करो, निस्वार्थ प्यार करो, तो मालिक अल्लाह राम जरूर मिलेगा। लड़ाई झगड़े नफरत की तो बातें कहीं आती ही नहीं। तो इंसान को संतों के वचनों को सहज भाव से लेना चाहिए। सत्संग जब सुनते हो, उसके बाद संतों के वचन सुनते हो, उनकी समझ बहुत बहुत ज्यादा आती है। अदरवाइज कुछ समझ नहीं आती। आपने कई बार पाठ सुने होंगे,
अलग धर्मों के, अपने अपने धर्म में सुने होंगे, बल्कि लोग वहां बैठे बैठे उकता जाते हैं, यार कब ये समाप्त होगा और कब प्रसाद मिले और हम चलते बने। सबकी निगाह प्रसाद में ज्यादा होती है, पढ़ने वाला क्या गा रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता। तो क्योंकि समझ कुछ नहीं आती, और पढ़ने वाले को भी होता निपटा दूं बस, निपटा दूं बस, निपटा दूं। उसको कोई मतलब नहीं सामने वाले को समझ आए ना आए, उसने तो अपनी ड्यूटी बजानी है, अपना काम निकाला और चल भाई। तो ये अजीबोगरीब मंजर इस कलयुग में आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसे आम बात है। आश्चर्य की बात है यहां बैठो और आपको राम की बात समझ आने लगे, वो आश्चर्य है, क्योंकि यही सच्चा सत्संग होता है। सीधी सादी भाषा, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं के पवित्र वचनों को जब सच्चा संत सुनाता है तो वो उस दौर की भाषा के अनुसार सुनाता है, और लोग सुन के जल्दी अमल कर लेते हैं और खुशियों से माला माल हो जाते हैं। वचन वही होते हैं, पर उस समय के वचन किसी और अंदाज में कहे गए। आज का दौर कुछ और है। आज अगर कोई राग गाने लग जाओ, जो पुराने राग थे, बहुत सारे राग थे, बहुत धर्मों में पाए जाते हैं, उन राग के बारे में लिखा हुआ आज किसी को आता नहीं। पौड़ी गवारे की फला फला, अब आजकल किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगा वो कौन सा राग था। तो इस तरह के राग जो लिखे जा चुके हैं, जो आज के बच्चे जानते ही नहीं उनका नाम, कैसे गा लेंगे, और गा भी लेंगे तो आंखें खोल के देखेंगे तो चंद लोग बैठे होंगे, सारे खिसक जाएंगे। एक सज्जन ऐसा ही कोई राग सुनाने लगा, उसको लगा मैं सुना के छोड़ूंगा। सच्ची बात है, ये बहुत पहले की बात है, अब तो जुमाना बहुत बदल गया, तब भी ऐसा हुआ था। तो राग गाने लगा और सामने बैठे जितने लोग थे सारे खिसक लिए, एक बुजुर्ग रह गई, वो रोने लगी बहुत। वो कहने लगा माई तू बैठी है, बाकी सब चले गए। कहती बेटा मुझे तरस आ रहा था। तरस आ रहा था? मैं तो राग सुना रहा था, तुझे तरस क्यों आ रहा था? कहती बेटा आंखों को पहुंची, नाक नूक पहुंचा, बात बताऊं? कहती बता। कहते जैसे तू अरड़ा रहा था, रात मेरी भैंस का कटड़ा अरड़ाता रहा, सुबह मर गया, मुझे डर है कहीं शाम तक तेरा काम ना हो जाए, मेरे को तेरे पे तरस आ रहा था। तो ऐसे रागों का ये हाल है आज के दौर में। आज तो जो आप जानते हो गीत संगीत या ये नहीं है कि आज भी नहीं, आज भी बहुत अच्छे अच्छे कव्वाली गाते हैं, आप सॉन्ग गाते हैं तो लोग मस्ती से झूम उठते हैं, क्योंकि वो आज के दौर की है। पर उस समय की गाओगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो संत जितने भी आते हैं, जैसा दौर होता है उसके साथ चलेंगे तो समाज को समझाएंगे, क्योंकि उनका काम समाज को समझाना है, अपनी मान बढ़ाई नहीं कि मुझे फलां राग आता है फलां आता है। मकसद है समाज को सुधारना। वो कैसे सुधरेगा ये भी संत की सोच होती है। तो कहते जैसी हवा चले वैसी ओट कर लो। तो जैसा दौर है वैसी भाषा तो प्रयोग में लानी पड़ेगी ना। बहुत लोगों ने पूछा गुरुजी आपने फिल्म बनाई, क्या जरूरत थी? तो और हम आपको बताना चाहते हैं, हर संडे सरसा में सत्संग होता है। आप दर्ज है, आंकड़े हैं, आंकड़े देख सकते हो। फिल्म से पहले हर संडे जैसे सत्संग नहीं था तो लोग 200-400 होते थे नशा छोड़ने वाले, गुरुमंत्र लेने वाले। सत्संग होता तो 2 से 4 हजार होते थे। और आज सत्संग भी ना करें, सिर्फ 2 दिन पहले ये बता दें कि गुरुमंत्र दिया जाएगा, और आज नशा छोड़ने वाले होते हैं 10,000 से 15,000। हमने कोई सत्संग अलग से नहीं किया, हमने कोई अलग से कुछ और नहीं किया, बस एक फिल्म आई है। क्योंकि आज की भाषा है, नौजवान इसी भाषा से काबू आएंगे। उनको समझी तभी आती है, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कथा वार्ता जितनी मर्जी करते रहो, जम्भाइयां लेने लग जाएंगे। तो इसलिए सत्संग भी छोटा करना पड़ता है, क्योंकि एक तो वैसे अलूणी सिल है, नमक मिर्च तो होता नहीं, फिर भी बीच बीच में लगाते रहते हैं। अभी कटड़े वाली आपको सुनाई, ताकि थोड़ा सा बंधा रहे आदमी। नमक मिर्ची है और क्या है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब
बिल्कुल अलूणी सिल जिसमें ना नमक हो ना मिर्च हो, खाना बकबका सा खाना अजीब होता है ना। ये अलग बात है कि कुनैन कड़वी होने के बावजूद छुपे हुए बुखार को खत्म कर देती है, ये एक अलग चीज है। लेकिन वो कुनैन लेते कैसे थे पहले, बड़ा ही मुश्किल था। हमारे दौर की हम बात करते हैं, उससे पहले तो शायद होती नहीं होगी। तो कुनैन का घोल आता था, बड़ा कड़वा जहरीला, और साथ में माताएं क्या करती थी, दूध होता था घर में, सारा दिन जो उबलता रहता है, कढ़ाई वाला कह देते हैं या कढ़ाई वाला कह देते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीनी डाल देते थे, बिल्कुल भर देते थे चीनी से। तो उसको घोल के रखते थे। बच्चे का नाक पकड़ा, मुंह में कुनैन डाले, वो चीख मारता, नाक बंद है तो नीचे श्वास चला तो कुनैन अंदर चली जाती, ऊपर से दूध चढ़ा देते, तब जाके फिर भी आधा घंटा मुंह कड़वे का कड़वा। आजकल शुगर कोटेड कुनैन आ गई है, छोटा बच्चा भी ले सकता है क्योंकि मीठी होती है, अंदर कड़वा। तो वैसे ही संत करते हैं भाई, ये भी शुगर कोटेड कुनैन है। परम पिताजी ने जो शब्द भजन लिखे हैं, अब फिल्में बन रही हैं, ये और थोड़ा सा हनी लेप हो गया, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, जायका सा आता है, और उस जायके में काम हो जाता है। हमने तो काम ही करना है, चाहे कुछ भी करें जतन वापिस तो में ले जाएंगे, कुछ भी यत्न करना पड़ जाए वापिस तो लेके जाना है ना मालिक के दरबार में। यही संतों की ड्यूटी होती है, यही संतों का फर्ज होता है। अब किसी बुजुर्ग को अच्छा ना लगे तो ना लगे भाई, तू तो खा पी लिया, अब जवानों को तो संभालना है। कई होते बैठे बैठे यो ना काम अच्छा किया भाई, यो फिल्म वाला काम ना जचे, तेरे नहीं जचता, तेरे पड़पोतों को पोतों को सबको जचेगा, और तू तो तर लिया, उनको तो तरने दे कम से कम। कई बैठे बैठे नाक मुंह सिकोड़ते रहते, उनको पता ही नहीं होता ये क्या है। तो संतों के खेल, तुलसी कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना, जो कि कहे संत को चीना। तो ये बात ही अलग होती है, उनका अपना तरीका होता है, हर किसी का हमारा तरीका। परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी जैसा ख्याल देते हैं, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो, कि जैसा मालिक ख्याल देते हैं वैसा आपके सामने ज्ञान कर देते हैं। और ये परमपिता शास्त्र नाम दाता रहबर का रहमो करम, कभी भी हम कोई भाषण तैयार करके नहीं लाते, चाहे वो भंडारा हो, चाहे सत्संग हो, चाहे मजलिस हो, एट द स्पॉट जैसा वो ख्याल देते रहते हैं वैसे आपको बताते रहते हैं। शायद इसीलिए हाथों हाथ आप अमल करते हैं तो हाथों हाथ ही उसका असर होना शुरू हो जाता है। बात तो अमलों की है भाई, यहां अमल दिखाया, बाहर जाके कुछ का कुछ खिलाया, तो फिर वो खस्म तो जानता है ना, वो तो अंदर रहता है ना। चालाकी तो उससे चल सकती है, चलो आदमी आदमी से कर सकता है, मैं होशियार हूं उसको पता नहीं चलने देता, पर जो रहता ही अंदर है उससे बताओ कौन सा पर्दा करोगे, वो तो अंदर बैठा है, हर धड़कन में, हर श्वास में है। तो इसलिए हर धड़कन में, हर श्वास में उसे याद करते रहिए, तो वो आपको बेइंतहा खुशियों से माला माल करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। उसका ऐसा खजाना है, अरबों लोग उसको लूटते रहें तो भी समुद्र में से एक बूंद निकालें उतना भी खर्च नहीं होता, वो माला माल ही रहता है उसका खजाना। सोचिए कितना बड़ा है। तो उस खजाने को हासिल करना चाहते हो, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हो, तो आप सेवा और सुमरन में ध्यान लगाया करो। जितनी सेवा कर सको, जितना सुमरण कर सको, वो ही आपको बरकतें देगा, वो ही आपको खुशियां देगा। भाग्यशाली नहीं होता, कर्मों का बोझ इंसान को अभाग्यशाली बना देता है, और आदमी की हिम्मत, आदमी का हौसला, आदमी का आत्मबल उन कर्मों को काट के आदमी को भाग्यशाली बना देता है। और ये नहीं होता क्योंकि अभाग्यशाली पैदा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, कोई मंद बुद्धि, कोई जिनके कर्म बुरे हैं, वो तो जरूर अलग से पैदा होते हैं कोई, वरना हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। समय के जो साथ साथ चलते हैं, समय उन्हें वफा करता है, और जो समय का साथ नहीं देते वो रोते पछताते हैं। कहते हैं समय जंगली घोड़ा है, ऐसा जंगली घोड़ा जिसको गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर वो पूंछ से पकड़ा नहीं जा सकता।
शायद आपको मालूम हो ना हो, घोड़े को गर्दन से लोग नाक से काबू करते हैं, पूंछ से घोड़ा कभी काबू नहीं आता। और जंगली तो फिर जंगली। तो उसी तरह समय के लिए जो तैयार रहते हैं, गर्दन का मतलब फ्रंट साइड, जो तैयार रहते हैं कि भाई हाँ हम तैयार हैं, आलस्य में नहीं पड़ते, यकीनन समय उनका साथ देता है। और जो कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, होके रहेगा, सोचेंगे, बस फिर वो सोचते रह जाते हैं, समय पास से गुजर जाया करता है। इसलिए समय की कदर करना सीखो। बचपन में, जवानी में, हर आयु की अवस्था में अगर समय की कदर करना सीख जाओ तो जिंदगी का नजारा, जिंदगी का मजा कई गुना ज्यादा हो जाता है। कई बार होता है छोटी उम्र में आदमी परवाह नहीं करता, और जब फिर अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, वो तो आगे रहेगी। जो वो अवस्था आती है तब कुछ होता नहीं, तब तो स्कीमें बनाता है, कहानियां तो सुना सकता है। जब बुजुर्ग हो जाता है अंदर से मन तो कहता है ये कर ले, मन भागता है क्योंकि मन ज्यादा तेज हो जाता है। कहता दुनिया में रह रह के अभी तो पता चला है कैसे ठगी मारूं और किसी को पता ही ना चले, कैसे बुद्धू बनाऊं और पता ही ना चले। लेकिन शरीर साथ नहीं देता। अब सोचता है 100 मीटर की दौड़ मैं तो 7 सेकंड में पूरी कर लूंगा। बुजुर्गों की सोचता है तरह तरह की स्कीम, शरीर आधे घंटे में पूरी नहीं करता, साथ देता ही नहीं, मन बहुत तेज चलता है। तो जो अवस्था आयु की है और उसमें जो समय है उसका आप पहले से तैयार रहें। कहने का मतलब कोई भी आपने कार्य करना है अच्छा, नेक, भला, तो उसके लिए कल तक इंतजार ना कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए। ईश्वर का नाम जपना है, जपूंगा, देख लूंगा, करेंगे। एक सज्जन ने हमें चिट्ठी लिखी, बड़ी ही रोचक, आपको सुनाते हैं थोड़ा सा उसका अंश। कहता गुरुजी मैंने सोचा मन यानी नेगेटिव जो अंदर पावर है और आत्मा जो पॉजिटिव, कि हे मन मैं सुमरण करूंगा, भक्ति कल हटा के दिखाना। कहता मैंने सत्संग से आपसे सुना था कि आलस्य कम आता है अगर शाम को आधी रोटी की भूख रख लो, कम खाना खाओ। कहता ले मैंने सोचा भाई 2 खाता हूं, शाम को 1 ही खाऊंगा, कि मन दीवाने 1 ही खाऊंगा, दोपहर की बात है। कहता मैंने ये निश्चय कर लिया। कहता गुरुजी जैसे जैसे शाम आई भूख कई गुना ज्यादा बढ़ने लगी, पहले कभी नहीं लगी थी ऐसी भूख, क्योंकि मन का काम है। जैसे खाने का टाइम आया, सब्जियां घरवाली बनाती थी, आज भी उसी ने बनाई थी, पहले कभी स्वाद नहीं लगी, उस दिन इतनी स्वाद, 36 प्रकार का भोजन लगे। मन अंदर से आवाज देता है अरे काहे का पर्ण, तूने कोई कसम खाई है, कहीं लिख के दिया पर नोट, अंदर सोचा था ना आज इतना स्वादिष्ट भोजन है, ये वाला कल से शुरू कर लेंगे तेरा प्रोग्राम, आज खा ले। कहता है 1 की जगह में 4 रगड़ गया, कभी नहीं खाई, 2 ही खाता था, इतनी भूख लगी। कहता है फिर सो गया, बाद में ख्याल आया हो ये तो मन नेगेटिव पावर जीत गया, मैं तो हार गया। कहता कोई बात नहीं, सुबह तो उठूंगा ही उठूंगा, हे मेरे मालिक, हे राम मुझे याद उठा देना। मालिक ने अपना काम कर दिया, 4 बजे जाग आ गई, 5 मिनट पहले। मन कहता है मूर्ख, मैंने कहा हाँ। कहता 5 मिनट पड़े हैं, इस करबट सोए काफी देर हो गई, अब इस करबट सो ले, 5 मिनट भगवान को ज्यादा देने का फायदा। कहते मैंने कहा बात तो ठीक है, इस करबट सोया था, इस करबट सोया, जब आंख खुली तो सुबह के 7 बजे हुए थे। ऐसा रगड़ता है। कहता गुरुजी मैं उस दिन से लेके कई दिनों तक मन से कुश्ती लड़ रहा हूं, कभी मन ऊपर मैं नीचे, कभी मैं नीचे मन ऊपर, यानी दोनों अवस्था में मन ही ऊपर है, अभी तक जीत नहीं पाया। और यही बात वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को कहा जब उनको पढ़ा रहे थे, हे राम अगर कोई कहे ना कि सारे समुद्रों का पानी पी लिया, हालांकि ये बात असंभव है, कोई मानी नहीं जा सकती, पर मैं एक क्षण के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे हे राम अगर कोई कहे कि सबने, किसी आदमी ने
सारी हिमालय पर्वतमाला को अपने हाथ पे उठा लिया। ये बात असंभव है, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा। पर अगर कोई कहता है कि उसने मन को जीत लिया, तो ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। तो फिर सवाल आया कि क्या मन को जीता नहीं जा सकता? नहीं। फिर जवाब आया, मन को जीता जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन को आदत है यहां अच्छा दिखे, स्वाद का आशिक, लज्जत का आशिक। और आज के युग में स्वाद को सिर्फ यहां तक सीमित कर दिया है, जीवा का स्वाद और इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। ये दोनों निकाल दो तो जीने का मकसद ही नहीं कुछ। आज दौर में 95% लोगों का ये हाल है, या तो खाने पीने का मजा या इंद्रियों के भोग विलास का मजा। तो मन इन पे आशिक है, बुरे बुरे कामों में आपकी सहायता करता है। हाँ, इधर चल उधर चल, 100 सोच देता है। ठगी का एक तरीका कामयाब नहीं हुआ, 150 तरीका और बता देगा कि ये चला ले। तो क्या बताया कि अगर मन स्वाद का आशिक है, तो हरि रस, अमृत, आबो हयात, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट का जो मजा है, वो इन जीवा के स्वाद से, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद से अरबों खरबों गुना ज्यादा है। और ये जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद तब तक ही रहता है जब तक आप इसके संपर्क में, संपर्क टूटा तो आपका शरीर बल्कि आगे से भी बेकार लगता है, मुंह बकबका हो जाता है। तो कहने का मतलब, जब राम नाम का वो हरि रस आप चखेंगे, एक बार अगर चख लिया वो अमृत आबो हयात, वो परमानेंटली यहां छोड़िए अगले जहान में भी चढ़ा रहेगा, कभी उतरेगा नहीं और आपको एक पैसा देना नहीं पड़ेगा। यानी आप अपने नेगेटिव विचार को कंट्रोल कर लेंगे और पॉजिटिव विचार आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। और यहां पॉजिटिव विचार होते हैं, वहां जिंदगी में हमेशा बहार छाई रहती, वहां पतझड़ नहीं आता। आप इंसान हैं, आप में कमी नहीं है, आपकी सोच में कमी है। आपको उकसाने वाले आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं। आप चुटकुला सुनाते हैं, किसी की बात का मजाक उड़ाते हैं और वो आपको कहते हैं वाह 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 वाह, और आपको लगता है मैं सबसे बड़ा अकल वाला। ये नहीं पता तू कार्टून मूर्ख, तेरे से वो मजा ले लेके अपना मजा ले रहे हैं और तेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों बेवकूफ बनता उनके सामने? कहते मेरे पास लोग चल चल के आते हैं, इसलिए कि कार्टून के पास जाएंगे तो हंसेंगे नेचुरली। तो आप कुछ अलग नहीं बन जाते, बल्कि लोगों की निगाह में गिरते चले जाते हैं। यार ये हर किसी का मजाक उड़ाता है, अपने माँ बाप किसी को ही नहीं छोड़ता। तो आप संभलिए, अपने आप को समझो, आप इंसान हैं, आप कठपुतली नहीं है किसी की। इसलिए नेकी भलाई अच्छाई के मार्ग पे चलो, अच्छे कर्म करो। इस युग में बुरे कर्म करने वालों की कोई कमी नहीं है, पर अच्छा कर्म जो करे वो कोई कोई है। और आज के युग में लोग उसे जरूर पूजेंगे, चाहे हमसे लिखवा लो, एक दिन जरूर पूजना ही होगा जो अच्छे कर्म करेंगे। तो इसलिए भले कर्म करो, बुरे कर्मों को छोड़ो। अपने आप नहीं, सुमरन से, भक्ति इबादत से अपने विचारों को कंट्रोल करो। जब भी विचार बुरे आते हैं, 5-7 मिनट 10 मिनट पानी पी के सुमरण कीजिए। हम आपको गारंटी दिलाते हैं 80-90% विचार फर्स्ट टाइम में ही रुक जाएंगे। और अगर आप कंटिन्यू ये थ्योरी अपना लेंगे तो कुछ दिनों में 100% विचार आपकी मुट्ठी में होंगे, आपके काबू में होंगे। विचार काबू करने का क्या फायदा? आपको एड्स नहीं होगी, काढ़ा पी लिया नहीं होगा, तरह तरह की एलर्जी नहीं होगी, तरह तरह की बीमारियां नहीं होंगी, आप बिना वजह टेंशन में नहीं आएंगे, किसी वजह से आपको टेंशन नहीं होगी। अब जरा सोचिए, जिस आदमी को ये सब चीज नहीं है, उससे सुखी कोई और हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ये आप सब कर सकते हैं जो भी यहां बैठे हैं। पर बात है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। गुरु मंत्र का जाप लगातार कीजिए, तब आप ये सब कुछ संभव कर सकते हैं। गुरु मंत्र, कलमा, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द मेथड ऑफ मेडिटेशन या गॉड्स प्रेयर, इसको कंटिन्यू करो, लगातार करो, तो आप इन विचारों को काबू भी कर पाएंगे। और जो हमारे धर्मों में लिखा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड,
कण कण में है, उसे आप देख भी पाएंगे, उसका नजारा भी ले सकेंगे। तो आगे आया जी, पूंजी श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बन जना कमाया, क्या तू कमाया किस लिए आया, सौदा किया नाशवा। इस बारे में लिखा बताया है, अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुझसे घर जाई, पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई, तुम मन करके होशियार रहो और नींद ना करो, क्योंकि आलस में पड़कर आपने अपना जन्म गवा लिया है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि चोर तेरे घर को लूट रहे हैं। चाहे 5 चौकीदार इंद्रिय हैं, परंतु उन पर भरोसा ना करो। कि आज के टाइम में आप जो करते हैं, बनाते हैं, सारी उम्र जिसके लिए लगाते हैं, क्या वास्तव में वो आपका अपना है? आपको लगता है सब कुछ मेरा, सब कुछ अपना बना लो, तो क्या कर लोगे? क्या ज्यादा आनंद आएगा? पहले आदमी के पास कुछ नहीं होता, कहता साइकिल कितना बढ़िया है, चढ़ो पैडल मारो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। फिर पास से कोई फुर्र से स्कूटर पे निकल गया, कहता नहीं साइकिल तो बेकार है, ये वाली चीज बढ़िया है, मोटर है। वो मिल गया, बड़ा खुश। कितने दिन आदमी की फितरत है, 10-12 दिन। पास में से कार वाला धुआं मार गया मुंह पे, कहते ना ना ये भी कोई चीज है, गिरते गिरते बचे हैं। ये 4 टायर वाला कमाल का है। गाड़ी कार जीप मोटर आ गई, मेहनत की, फिर वहां कहां रुकता है, वो नहीं ये नहीं वो नहीं ये नहीं, बढ़ते बढ़ते कहता कहीं हवा में उड़ा रहो तो मजा ही आ जाए। ये कोई गाड़ी है? खच 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 खड्डों में बढ़ते जाते हैं। यहां बैठो 2 घंटे में कहीं पहुंच जाओ, और इसमें दिनों के दिन लग जाते हैं। हवा में उड़ार, और आजकल हवा में उड़ार वाले सोचते हैं चंद्रमा में प्लाट काट ले, चंद्रमा ही हमारा हो जाए। बड़े बड़े अमीर जाएंगे, होटल खोल लेंगे, वहीं लेके जाया करेंगे पिकनिक मनाने चंद्रमा पे, कभी मंगल ग्रह पे चल रहा है प्रोग्राम, देखो क्या होता है। सो मतलब आदमी की तृष्णा नहीं बढ़ती, ये बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, संतुष्टि नहीं आती। और जब तक संतुष्टि नहीं आएगी आप दुखी रहोगे, चाहे जितना मर्जी कमा लो, जो मर्जी बना लो। संतुष्टि का मतलब है जो आपके पास है, खाने पीने का, घर रहने का, परिवार, उससे खुश रहो। और जो धन दौलत नहीं है उसके लिए मेहनत करो, पर टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, संतोष धन है। जिसके पास ये है वो सुखी है, जिसके पास ये नहीं है वो दुखी ही रहेगा, चाहे कुछ भी बन जाए, कुछ भी कमा ले। चल संगत में आए जा, बचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम ध्याए जा, जीवन सफल बनाए जा। इस बारे में लिखा बताया है। इस करके संत जन हमेशा अमली जिंदगी पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उनके नजदीक केवल वाचक या चंद ज्ञान की कोई कीमत नहीं। सुनी सुनाई या किताबी ज्ञान की बातें, फजूल बहस या धुआंधार लेक्चरबाजी में लगे रहने से परमार्थ की इच्छा नहीं उठती। पढ़ना या लेक्चर देना आदि केवल मठियाई की बातें ही बातें करनी है। मठियाई का खाना कुछ और बात है। आपके सामने बहुत सा सामान है, घी दूध मेवे मिठाइयां, आप उसको सामने रखे बैठे हैं, माथा टेक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं ताकत कहां से आएगी? आप खाएंगे ताकत आएगी, आपका फायदा भी होगा। उसी तरह राम, अल्लाह, वाहिगुरु ईश्वर का नाम है, आप ले लेंगे, उसका जाप करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो आपने कल्पना नहीं की। आपको वो आत्मविश्वास आएगा जो आप कभी सोचा नहीं होगा, और वो खुशियां, परमानंद आएगा जो आप कल्पना भी कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए सुमरन जरूर किया करें, सुमरन के पक्के बने, ताकि बेइंतहा खुशियां जो आपके लिए आपको उड़ीक रही हैं वो आपको मिल सके। तो आदमी मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम भुला दिया, काल बगार में लगा दिया। नशे करता है इंसान, और नशे बर्बादी का घर है। हमारे देश में डॉक्टरों ने जो रिसर्च किया, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने, उन्होंने बताया कि 33 या 35 सेकंड में तंबाकू के नशे से भारत में एक आदमी मर जाता है।
यानी 1 मिनट में 2 आदमी मर जाते हैं लगभग, इतना बुरा हाल है। नशे बर्बादी का घर है। आप जो भी नशा करते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है वो, आपकी टेंशन को फ्री करने वाला नहीं है वो, बल्कि आने वाले टाइम में आप और ज्यादा टेंशन में ग्रस्त हो जाएंगे, आप और ज्यादा टेंशन लेंगे, आप और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए अपने टेंशनों को अगर खत्म करना है तो आत्मविश्वास को बढ़ाओ, जो कि ऑलरेडी आपके अंदर है। और आत्मविश्वास प्रभु के सुमरन के अलावा और किसी चीज से नहीं बढ़ता। और सुमरन पे कोई टैक्स नहीं, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई मजहब नहीं छोड़ना, जात पात कुछ नहीं बदलना, चलते काम धंधा करते लेट के सुमन करते रहो, मालिक की कृपा दृष्टि आप पे बरसेगी ही बरसेगी। तो आगे आया जी, इस बारे में लिखा बताया है कि मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया। मन इंसान को नेगेटिव विचार देता है, मन है, पॉजिटिव विचार देता है, आत्मा की आवाज। तो मन का गुलाम बन गया आदमी और माया के लोभ लालच में पड़ के जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जिंदगी का जो असली मजा हरि रस अमृत आबो हयात पीने में है, उसको भूले बैठा है। और वो हरि रस अमृत सबके अंदर लबालब भरा हुआ है। सुमरन से, भक्ति से वो आपको मिलेगा और आप खुशियों से माला माल होंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसलिए उस अमृत का पान, हरि रस का पान आप जरूर करें, सुमरन करके, भले नेक कर्म करके। आगे भजन में आया, समय का लाभ जो उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना, कहें शाह सतनाम जी जप ले नाम जी, फिर ना मिलेगा समय। इस बारे में लिखा बताया है, संतों का वचन है, अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं, वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो, समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। जी वही बात जो हमने शुरू में की थी, लास्ट में भी वही बात आई कि समय की कदर कीजिए। जो कहते कल कल करेंगे वो कभी नहीं करते। तो कल का आज और आज का अभी अच्छा नेक कर्म प्रभु का सुमरन कर डालिए, ताकि मालिक की भक्ति इबादत से आने वाला समय